को हम जितना करना चाहे उतना नहीं कर पाए, हम स्वीकार करते हैं। अपेक्षाएं अपनों से होती है, ये बात मैं आपका स्वीकार करता हूं कि यहाँ के बच्चे स्टूडेंट्स हम पे काफ़ी विश्वास किए थे। हम थोड़ा नहीं कर पाए, परिस्थितिवश हम नहीं कर पाए, लेकिन इसको मेकअप हम लोग जरूर करेंगे। देखिए, रोजगार नीति अलग है, स्थानीय नीति अलग है। तो आपको तो बतलाना पड़ेगा कि कौन यहाँ का स्थानीय है। 300 सालों से यहाँ के ट्राइब असम के टी गार्डन में है, अंडमान में है, आज भी ट्राइबल स्टेटस नहीं है। मुगल तो यहाँ 500 साल से थे, तो उनको तो आप भारतीय नहीं मान लिए ना। अंग्रेज 200 साल से, उनको तो आप नहीं मान लिया। क्या जब एक बार गोपनीयता भंग हो जाए तो संशोधित रिजल्ट आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो बच्चों का एक तो उम्र निकलता जा रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चांस जो है वो जिसे कहा जाए 15 में जो एग्ज़ाम लिखे हैं वो अभी 22 तक रिजल्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, लगातार कोर्ट के चक्कर में है। तो करें तो क्या करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता सुखदेव भगत हैं। हम उनसे जो मुद्दे इस पर चल रहे हैं, जेपीएससी का मुद्दा है, जेएसएससी का मसला है, कांग्रेस जो है गठबंधन के सरकार में शामिल है। जेपीएससी का मामला सॉल्व होता नहीं दिख रहा है। छठी जेपीएससी को लेकर नया रिजल्ट आया, उसके खिलाफ भी याचिका डाली गई, और जो अभी मेंस हुआ जो 7वीं से 10वीं, उसमें भी मामला फंसा हुआ है। एक बात मैं बताऊं कि जब कुएं में ही भंग पड़ जाए तो क्या करें। तो जेपीएससी आयोग के नीयत में ज़बरदस्त खोट है। एक बहुत सामान्य सी बात है, मैं समझता हूँ। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जो जेपीएससी के सम्मानित अध्यक्ष हैं वो यूपीएससी कम्पीट करके आए हैं, उस प्रोसेस से आए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को देख लें, उसके बाद पूरी चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन अभी जो संशोधित रिजल्ट जो आया है, क्या जब एक बार गोपनीयता भंग हो जाए तो संशोधित रिजल्ट आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो बच्चों का एक तो उम्र निकलता जा रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चांस जो है वो जिसे कहा जाए 15 में जो एग्ज़ाम लिखे हैं वो अभी 22 तक रिजल्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, लगातार कोर्ट के चक्कर में है। तो करें तो क्या करें? तो मैंने कहा कि मैं तो राहुल जी ने में हम लोगों ने ये बात को रखा था। राहुल जी ने बहुत स्पष्ट उन्होंने निर्देश दिया था कि मुद्दे सॉर्ट आउट किया जाए, और हम लोग से चाहेंगे कि निश्चित रूप से हम लोग गठबंधन में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने इसके बाद सेशन के बाद हर मुद्दों पर इसका पटाक्षेप होना चाहिए, और एक ही सॉल्यूशन है कि अधियाचना वापस हो, और अधियाचना वापस हो और आयोग हमारे एडवोकेट जनरल से बात करें, स्टूडेंट लीडर्स जो सफरर है उनसे बात करें, और जितने भी जिसे कहा जाए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले लोगों से, हर लोगों से बात करें, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या वे आउट हो सकता है। क्योंकि अंततः कहीं न कहीं झारखंड के बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। लगातार वो इतने फ्रस्ट्रेशन में हैं, लगातार जितने फ़ोन आते हैं। लेकिन मैंने कहा कि एक दृढ़ जिसे इच्छा शक्ति हेमंत जी को दिखाना पड़ेगा, और वो दिखा सकते हैं। युवा हैं और भूमिपुत्र हैं, गुरुजी के बेटे हैं, उनमें करने की क्षमता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं आयोग के लोग कुछ अपने निहित स्वार्थ में जिसे गलत फीडबैक भी दे रहे हैं। ये जो सरकार आई थी सुखदेव जी, वो आई ही थी युवाओं के मसले पर, कोई और एजेंडा नहीं था। 5 लाख नौकरियों का वादा था, नियुक्ति वर्ष आपने घोषित की। अब जो एक आवाज़ सड़कों से उठ रही है कि पहले नीति तय कर लीजिए फिर नियुक्तियां करिए, वो नहीं हो रही हैं। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का रिजल्ट आकर वो लोग राजभवन के सामने बीते 45-50 दिन से बैठे हुए हैं। तो कहीं आपको नहीं लग रहा है कि वो जो आप युवा शक्ति या उनके वोट्स की बदौलत आए थे, अब धीरे धीरे विश्वास खोता जा रहा है उनका सरकार से? नहीं, मैं आपके एक बात से सहमत हूँ कि तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM इस सरकार से, हेमंत जी की सरकार से लोगों की बहुत आशाएं हैं, विशेषकर झारखंड के लोगों का। और लेकिन कभी कभी परिस्थिति का वस्त हम लाचार हो जाते हैं। 2 साल कोरोना का काल जो था, इस कालखंड में जो काम हमें करना था वो नहीं कर पाए। तो एक बार डिरेल होने के बाद समय लगता है, और मैं समझता हूँ कि हेमंत जी अभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने नियुक्ति के लिए सारी चीज़ें निकाली है, इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ, थोड़ा सा आपसे वक्त जरूर चाहेंगे कि भाई उन्हें वक्त दिया जाए, वो प्रूफ करेंगे। और हर मसले का, क्योंकि जैसे इतना कॉम्प्लेक्स लोगों ने बना दिया है, नोइंगली उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है। गलती अगर गलती से हो जाए तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन नोइंगली आप गलती करोगे तो चांस नहीं, इसमें सुधारने का गुंजाइश कम होता है। आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार, राजस्वी की जो सरकार थी, जिस प्रकार के पूरे जेपीएससी के मसले को शुरू से, पहली बार बीजेपी की सरकार थी, सारे लोग उसके आयोग के सदस्य लोग कोई जेल में, कोई फरार हैं। उसके बाद जो स्थिति आई, तो मैं समझता पूरा डिरेल होते चला गया। फिर कोर्ट का इसमें काफ़ी इंटरफेरेंस हुआ है। तो उन चीज़ों का स्टडी करना पड़ेगा। और जिन चीज़ों को आपने कहा है,
कि कहीं कल हमें फिर कोर्ट ना जाना पड़े, उनसे वो चीज़ देखना है। हर चीज़ों को देखते हुए अभी संसदीय मंत्री ने भी, हमारे आलमगीर आलम ने भी बहुत सारे वक्तव्य दिए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है ये सरकार करने वाली है। हेमंत जी करने वाले काम करने वाले व्यक्ति हैं, युवा हैं, तो कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि अपेक्षाएं होती है, अपनों से अपेक्षाएं होती है। जेपीएससी जेएसएससी के कई मामले जो कानूनी दांव पेच हैं वो समझ आता है, लेकिन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को लेकर कहा गया कि कोर्ट में कोई मामला नहीं है। पहली ऐसी नियुक्ति थी जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। अब वो जब हम जाते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो उनको कहना है कि एक तो हमें बड़ी मुश्किल से पढ़ने की आज़ादी मिली, आगे बढ़ने की आज़ादी मिली, अब हमें शर्म आने लगी है ये बताने में कि नियुक्ति हो। तुम कह रहे थे नौकरी की बात, हुआ क्या उसका? अब मैं थोड़ा बतला दूँ उसके बारे में। पंचायत अभ्यर्थी का वो जो शेड्यूल एरिया वाली जो बातें डिस्ट्रिक्ट के बारे, तो आदरणीय रघुवर जी के सरकार के समय जो बातें आई थी शेड्यूल नॉन शेड्यूल वाले, उसमें जाकर फंस गया था। फंसने के बाद हेमंत जी चाहे कि भाई इसको नए सिरे से किया जाए, फिर अधियाचना वापस हो गई, तो टेक्निकल थोड़ा सा दिक्कत आई है। मैंने कहा कि थोड़ा स्थिर होने के बाद, बहुत बार होता कि बाढ़ का पानी आप पी नहीं सकते हैं, बहुत उतावले में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोरोना काल बीतने के बाद थर्ड वेव का भी एक डर था, तो सारी फोकस वहाँ हो गया था। ईश्वर की कृपा से कुछ चीज़ें आई नहीं है, तो मैं समझता हूँ सेशन के बाद बहुत सारी हम लोग बैठेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी बातें आई हैं, हेमंत जी के साथ चर्चाएं होंगी, और मैं समझता हूँ रिजल्ट देंगे। गठबंधन की हमारी सरकार वो रिजल्ट देगी, और जो चीज़ें कमी आ गई है निश्चित रूप से उन कमियों को हम जितना करना चाहे उतना नहीं कर पाए, हम स्वीकार करते हैं। अपेक्षाएं अपनों से होती है, ये बात मैं आपका स्वीकार करता हूं कि यहाँ के बच्चे स्टूडेंट्स हम पे काफ़ी विश्वास किए थे, हम थोड़ा नहीं कर पाए, परिस्थितिवश हम नहीं कर पाए, लेकिन इसको मेकअप हम लोग जरूर करेंगे। जिसे कहा जाए कि दिन दुनी रात चौगनी हम मेहनत करेंगे और उन सारी टेक्निकल इशूज़ को दूर करके एक अच्छा परिणाम, सुखद परिणाम देंगे। स्थानीय नीति का मुद्दा बहुत गहरा रहा है। आप लोहरदगा का प्रतिनिधित्व करते हैं, खान खदान का मामला भी स्थानीय नीति से ही आकर जुड़ता है। इसमें आप व्यक्तिगत रूप से, पार्टी संगठन क्या कहती है, सरकार क्या कहती है, विपक्ष क्या कहता है, सुखदेव भगत व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं स्थानीय नीति? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बतला दूं, मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो मुख्तियार सिंह जी का एक पत्र आपने देखा होगा कि लास्ट लैंड सर्वे, तो 32 में भी सर्वे हुआ है, 64 में हुआ, कहीं 74 में भी है। तो लास्ट लैंड सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए है। देखिए, रोजगार नीति अलग है, स्थानीय नीति अलग है, तो आपको तो बतलाना पड़ेगा कि कौन यहाँ का स्थानीय है। 300 सालों से यहाँ के ट्राइब असम के टी गार्डन में है, अंडमान में है, आज भी ट्राइबल स्टेटस नहीं है। मुगल तो यहाँ 500 साल से थे, तो उनको तो आप भारतीय नहीं मान लिए ना। अंग्रेज 200 साल से, उनको तो आप नहीं मान लिया। तो ये आइडेंटिफाई तो करना होगा, और सरकार इसमें गंभीर है। मैंने वक्तव्य देखा, संसदीय मंत्री जी का वक्तव्य था, अभी हाल में वक्तव्य था, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय जनता पार्टी और राजसू तो इस पर इसे कहा जाए कि वो मिसलीड कर रही है और मज़े ले रही है। मज़े इसलिए मैं ले रहा हूँ कि सोचे सरकार को अस्थिर करने के लिए मज़े ले रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1985 में रघुवर जी की, आदरणीय रघुवर जी की सरकार थी, उनके आजसू के मंत्री आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी थे, उन्होंने 1985 को कट ऑफ डेट उन्होंने रखा था, तो वो 32 की बात वो कैसे करें? उनका तो नियत में ही खोट है। तो वो जिसे कहा जाए ना कि वो कभी कुछ उनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं, तो उसे मैं तो नहीं मान कर चलता। स्थानीय नीति को लेकर आपने कहा कि जो विपक्ष है वो मजे ले रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि जो भी पुराने कैडर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो गुरुजी के समय के हैं, वो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं स्थानीय नीति को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ। लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि 5 से हम घर से निकलेंगे और जब तक पूरा नहीं होगा घर नहीं लौटेंगे। देखिए, एक बात बताना है, झारखंड हम लोगों ने जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं, बहुत सारे विधायक, सीनियर लीडर्स, हम जो है राहुल गांधी जी से मिला था। राहुल गांधी जी ने एक बहुत स्पष्ट बात कही थी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एसेंस में ये इसका झारखंड के न्यूक्लियस में झारखंड सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं होना चाहिए, हमारा भी कांग्रेस का भी मानना है। और जो लोबिन हेम्ब्रम जी या जो पुराने लोग हैं जो फील करते हैं कि जिन कारणों से झारखंड का निर्माण हुआ, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो हम नहीं ले पा रहे हैं या उन्हें नहीं एडजस्टमेंट हो पा रहा है। तृतीय श्रेणी की नौकरी में, चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में हो, जो स्टेट सर्विसेज भी जिस प्रकार 22 सालों में 6 एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, तो उनका दर्द स्वाभाविक है। और हमने इसलिए कहा कि मैंने हेमंत सोरेन जी का वक्तव्य देखा है, उन्होंने कहा कि हम उन चीज़ों को देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ नीति लागू करें फिर हाई कोर्ट्स में रोक लगा दें। तो जो विधि विशेषज्ञ हैं उनको हम देख लें। एक दूसरी बात कि सामाजिक कटुता ना हो, वैमनस्यता ना फैले, क्योंकि झारखंड को हम विकास के पैमाने पे ले जाना है, ना कि हम कहीं जैसे जगह भारतीय जनता पार्टी की तरह आपस में लड़ाने के में विश्वास नहीं रखते हैं। ये हम लोग सबको लेकर चलने का विश्वास करते हैं। लेकिन झारखंड में जो स्थानीय कौन है
ये तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे वो तो और आइडेंटिफाई हो। कांग्रेस पार्टी भी वो चाहती है आइडेंटिफाई हो। लड़ाई की बात नहीं है, ये हक की बात है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हर राज्यों में आइडेंटिफाई की गई है। तो यहाँ भी मैं समझता हूँ कि यहाँ भी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और नियोजन अलग होता है, स्थानीय अलग होता है। बाद में हम देखें कि स्थानीय किसको हम प्रायोरिटी देंगे, किसको क्या करेंगे, वो तो बाद की चीज़ है। लेकिन आइडेंटिफाई करना हमारा ये जिसे कहता है, ये निश्चित रूप से सरकार करेगी। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे सुखदेव भगत, जिन्होंने स्थानीय नीति, नियोजन नीति और जेपीएससी, जेएसएससी के मसले पर अपनी राय रखी। और उनका भी ये मानना है कि जिस विश्वास के साथ सरकार सत्ता में आई थी, वो विश्वास बनाए रहना चाहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन आरआरबी पीओ 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है। मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन आरआरबी पीओ में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने आरआरबी पीओ 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in